बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 8.6 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनामियल्स। सो यहाँ पर हमें बाइनामियल्स गिवन है। बाइनामियल्स मैंने पहले भी समझाया था, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 2। सो इसमें 2 टर्म्स है, इसको हम बाइनामियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनामियल बोलते हैं। जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाया है। अच्छा, तो इस बाइनामियल का स्क्वायर हमने इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है। तो स्क्वायर लेने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, इस पर स्क्वायर लेना है मतलब इसका पावर 2 लेना है। इस तरह क्वेश्चन में हमें कह रहा है, तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर। मैं इसका क्या लूँगा, स्क्वायर, क्योंकि हम क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका स्क्वायर ले। तो स्क्वायर हम किस तरह लेते हैं, ये उठाएंगे यहाँ से a + b और इसका स्क्वायर हम इस तरह लेते हैं। इस पर मैंने स्क्वायर लिया। अब ये किस चीज़ के बराबर है वो आंसर हमने लिखना है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ के ज़रिए अब इसका आंसर हमने मालूम करना है। वैसे तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि a + b को 2 दफ़ा, स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें a + b और a + b तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसकी मल्टीप्लिकेशन से नहीं, आइडेंटिटी की मदद से इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, वरना हम मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिटी को इस्तेमाल करें। तो आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, वो ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। ये 4 आइडेंटिटीज़ है। पहला वाला तो ये था, हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया। दूसरा वाला ये है। तो इन चारों आइडेंटिटीज़ में ये क्वेश्चन किस की तरह दिखता है, ये इसकी तरह दिखता है ना, इस आइडेंटिटी की तरह। अगर इसको देख ले और इसको देख ले तो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसको इस आइडेंटिटी पर हल करेंगे, बल्कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी पे हल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हल करेंगे। तो फिर ये चीज़ हम लिखेंगे a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। इसका आंसर किस तरह आएगा, तो ये और ये तो एक जैसे है ना, ये तो एक जैसे। तो इस तरह हमें रिज़ल्ट ये मिल गया कि इसका जो आंसर है वो इसका भी आंसर है, क्योंकि ये तो एक चीज़ है ना, ये और ये तो एक चीज़ है। तो इससे जो आंसर आया वो इससे भी आएगा, तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, a² + 2ab + b²। तो हमने इसका डायरेक्टली आंसर लिख दिया। और हमें कहाँ से पता चल गया, इस आइडेंटिटी से हमें पता चल गया कि ये चीज़ इसके बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इस पर स्क्वायर ले, तो हमने इस पर स्क्वायर लिया। और जब इस पर स्क्वायर लेते हैं तो डायरेक्टली इस पर जब स्क्वायर लिया तो ये इसके बराबर है, तो डायरेक्टली मैंने इसके बराबर ले लिया। ये हमारा हल हो गया। अब हमारा है पार्ट बी पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर आप लोग स्क्वायर लें, तो इस पर हम स्क्वायर लेंगे और फिर इसे हल करेंगे आइडेंटिटी के ज़रिए। ठीक है, तो स्क्वायर किस तरह लेते हैं आइए आपको समझाते हैं। आप लोग सिर्फ इतना लिख ले, टेकिंग स्क्वायर और फिर इस पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, टेकिंग मीन्स लेना, स्क्वायर लेना। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर लेंगे 5a + 4b, इस तरह ब्रैकेट, और इस पर मैंने स्क्वायर लिया। अब ये आप लोग चेक कर ले, हमने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, इन 4 आइडेंटिटीज़ में से ये क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख ले, इसमें स्क्वायर है ना, दो चीज़ें जमा हुए हैं, इस पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर इन दोनों में स्क्वायर मौजूद है। यहाँ पर भी ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी इन दोनों का ऊपर स्क्वायर है। लेकिन इसमें हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम ये प्लस वाला पेयर इस्तेमाल करेंगे, ये माइनस वाला नहीं कर सकते। तो इस आइडेंटिटी को आप किस तरह समझेंगे, यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स हैं, एक पहला है एक दूसरा है, बीच में क्या है
प्लस है और ऊपर क्या है स्क्वायर है। इसको भी देख ले, एक पहला नंबर दूसरा नंबर बीच में प्लस है ऊपर स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन जो है इस आइडेंटिटी के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ आप याद कर लेंगे और पेपर में क्वेश्चन जिस आइडेंटिटी की तरह दिखता हो तो उसके ज़रिए आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इस आइडेंटिटी पर मैं सॉल्व करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने लोगों ने जहन में रखना है, इस तरह याद करना है, मेमोराइज़ करना है। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। इस आइडेंटिटी में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की जगह हम लिखेंगे ये वाला, ये पहले 5a, बी की जगह क्या लिखेंगे 4b। तो इस तमाम में इन दोनों साइड्स में हम a और b की वैल्यूज़ चेंज करेंगे। a की जगह मैं क्या लगाऊंगा 5a, तो ये वही आएगा, लेकिन a और b की जगह मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो a की जगह मैं लिखूँगा 5a, फिर बीच में प्लस है प्लस b लिखूँगा, फिर b की जगह लिखूँगा 4b, इसी तरह लिख दिया, ऊपर स्क्वायर भी है, फिर ये इक्वल अपनी जगह आएगा। फिर इस a की जगह मैं लिखूँगा 5a, a तो 5a के बराबर है ना, तो a की जगह मैंने लिख दिया 5a और ऊपर क्या है स्क्वायर भी है। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, फिर ये 2 तो 2b लिख दिया। फिर ये a है, a की जगह क्या है 5a है ना, a की जगह लिखूँगा 5a। फिर ये b है तो b की जगह क्या है 4b, b की जगह क्या है 4b, और फिर ये प्लस लिखेंगे, और फिर ये b है, b की जगह क्या लिखूँगा 4b, और ऊपर देखिए स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी मैंने लगा दिया। तो ये चीज़ मैंने दोबारा लिख दिया, लेकिन a और b की जगह मैंने ये दो चीज़ें लगाई, 5 और 4b, 5a 4b 5 4b, इस तरह मैंने a और b की वैल्यूज़ तब्दील किए, चेंज किए। अब हम ये तो वही के वही नीचे आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर अभी इस 5 के ऊपर भी है और इस a के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे, 2 5s are 10 और 10 4s are 40, इस तरह 2 5s are 10 10 4s are 40 आ गया। और a और b को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ab, फिर प्लस ये स्क्वायर इस 4 के ऊपर भी है और ये b के ऊपर भी है। ठीक है, इस तरह नीचे आएंगे, 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 5 5s are 25। ठीक है, 5 2s are 10 नहीं है, 5 5s are 25, इस तरह, और a स्क्वायर अपनी जगह आएगा, फिर प्लस ये 40 ए बी अपनी जगह आएगा, और प्लस 4 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16 और b स्क्वायर अपनी जगह आएगा। तो इस पर जब हमने स्क्वायर लिया तो आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इसको अब हम नीचे लिखेंगे कि 5a प्लस 4b, इसका जब स्क्वायर हम लें तो आंसर क्या आता है, ये आता है 25a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आंसर इसी तरह बनता है। अब हम आ गए पार्ट सी पे, इसमें कह रहे हैं x माइनस वाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x इसका स्क्वायर ले और फिर आंसर जो है ना, इसके स्क्वायर का आंसर आइडेंटिटी के ज़रिए हम फिर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर हम लेंगे, किस तरह लेंगे, मैंने इस तरह लिखा है टेकिंग स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर लेंगे x माइनस वाई और ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और इस तरह स्क्वायर लेंगे। तो फिर अब ये किस आइडेंटिटी से हल हो सकता है, तो वो चारों आइडेंटिटीज़ आपको याद होंगी, अगर याद नहीं है तो याद कर ले। वो चारों आइडेंटिटीज़ यहाँ पर है, मैं लिख चुका हूँ। तो अब ये किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, इसमें इसकी तरह तो नहीं है। ठीक है, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं है, इस तरह है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो प्लस है, तो इस पर हल नहीं हो सकता। इस तीसरे वाले को देखें तो इसमें बीच में माइनस है, तो ये इसकी तरह दिखता है, एक नंबर है फिर माइनस फिर दूसरा नंबर फिर स्क्वायर, यहाँ पर देख लो एक नंबर फिर माइनस फिर दूसरा फिर स्क्वायर, तो इसकी तरह दिखता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही है, तो इस पर हम हल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b होगा, ये बदल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ चीज़ हमने जाननी है कि ये इस तरह है कि नहीं। तो माइनस है, 2 नंबर है, बीच में माइनस है और स्क्वायर है, इस तरह यह भी है, तो इसके ज़रिए हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होगी,
इस तरह मैंने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे, किस आइडेंटिटी को, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने ये जानना है कि x a की जगह हम क्या लगाएंगे, ये पहला वाला x, b की जगह हम क्या लेंगे, y लेंगे। तो ये दोबारा चीज़ हम वापस लिखेंगे, लेकिन x और y, a और b की जगह x और y लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर a की जगह क्या लिखूँगा, x, फिर माइनस b की जगह लिखूँगा y, ऊपर y है ना, और यहाँ पर 2b है तो 2b ले लिया स्क्वायर, फिर a है तो a की जगह मैंने x लिया था, a की जगह लिखूँगा x और स्क्वायर लूँगा, फिर माइनस ये 2 अपनी जगह, फिर a की जगह लिखूँगा x और b की जगह क्या लिखूँगा y, और फिर ये प्लस लिखूँगा, और b की जगह क्या है, y है ना, y और इस पर स्क्वायर भी, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये अपनी जगह आएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर अपनी जगह आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2xy इस तरह बनेगा, 2xy फिर प्लस ये y स्क्वायर भी अपनी जगह आ गया, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इसके बराबर है, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा पार्ट डी है, इसमें क्या है 7a माइनस बी, इस पर स्क्वायर लेना है, फिर हल करना है आइडेंटिटी के ज़रिए। तो मैंने लिखा है टेकिंग स्क्वायर, अब इस पर स्क्वायर लेंगे तो मैं लिखूँगा 7a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इस पर स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर सबसे पहले ले लिया। अब ये किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, पहले एक नंबर है, बीच में माइनस है, फिर दूसरा नंबर, फिर स्क्वायर है। तो अगर आप लोग देख ले तो ये इसकी तरह दिखते हैं ना, बीच में माइनस है एक नंबर, दूसरा और स्क्वायर, ये बिल्कुल इसी तरह दिखता है। तो इसी पर हम हल भी करेंगे, ठीक है। तो मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, आप लोगों ने याद की होगी, इसको ज़रूर याद कर ले, ठीक है। पेपर में आप लोगों के पास ये मौजूद नहीं होंगे तो याद करने होंगे। स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे और ये क्वेश्चन इसके ज़रिए हल करेंगे, ठीक है। तो अब आइए अब इसको किस तरह हल कर देते। तो यहाँ पर a की जगह मैं लगाऊंगा 7a और b तो अपने जगह b है, b को नहीं चढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन a की जगह ये बदल है ऊपर, तो 7a, तो a की जगह क्या है 7a में लिखूँगा इसमें, फिर ये माइनस है, माइनस पे लिखेंगे, फिर b है तो b ऊपर, b और b सेम है तो b को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वही b लगे, फिर स्क्वायर, फिर a की जगह मैं क्या है लिखूँगा 7a और इस पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी ले लिया, फिर ये माइनस, फिर ये 2, फिर a की जगह लिखूँगा 7a, फिर b तो अपनी जगह लिखेंगे, b में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वहाँ b है, और फिर प्लस b पर स्क्वायर है तो वहाँ b के बराबर है, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं है तो b स्क्वायर मैंने वही लिख दिया। अब ये अपनी जगह नीचे आएगा और इसको हम हल करेंगे, तो 7a माइनस बी होल स्क्वायर ये अपनी जगह नीचे आ गया। अब ये स्क्वायर इस दोनों के ऊपर है, 7 के ऊपर भी है और a के साथ भी है, फिर ये माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 7 ज़ार 14 और a b इसके साथ है तो a b भी लिख ले, फिर प्लस b स्क्वायर भी अपनी जगह आएगा। अब दोबारा ये चीज़ अपनी जगह आएगा, 7a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 स्क्वायर क्या आता है 7 7 ज़ार 49, 7 को अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, और फिर है a स्क्वायर, फिर माइनस ये अपनी जगह आएगा 14ab, फिर प्लस b स्क्वायर भी अपनी जगह आएगा, तो ये हमारा आंसर बन गया। अच्छा, अब हमारा पार्ट ई है, इसमें कह रहे 4c प्लस 3d, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर लेंगे, फिर आंसर आइडेंटिटी की मदद से जो है ना हम निकालेंगे। तो स्क्वायर किस तरह लेते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर ले, 4c प्लस 3d, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर ले, इस तरह स्क्वायर ले तो हम इस तरह स्क्वायर लेते हैं, ठीक, 2 लगा दे तो स्क्वायर बन गया। अब ये किस फार्मूले की तरह दिखता है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाले ये दोनों है, इन दोनों में किस की तरह ये दिखता है, तो यहाँ एक नंबर है बीच में प्लस, फिर दूसरा फिर स्क्वायर, तो ये प्लस वाला इसके ज़रिए हम हल कर सकते हैं। अगर बीच में माइनस हो तो ये माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे, अगर बीच में प्लस हो तो ये प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे, आसान सी बात है, ठीक है।
तो मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे? ये प्लस वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है किसके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ में हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह 4c और बी की जगह क्या? 3d स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ दोबारा लिखेंगे लेकिन वैल्यूज़ बदल देंगे। ठीक है, ए की जगह 4c और बी की जगह 3d। तो ये ब्रैकेट, फिर ए की जगह क्या लिखूँगा? 4c, फिर प्लस लिखूँगा और बी की जगह क्या है? 3d। इस तरह, फिर ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी, फिर ये इक्वल। ठीक है, पहले ए पर स्क्वायर है तो ए की जगह क्या है? 4c है ना, तो 4c पर हम स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर दिया, स्क्वायर ले लिया। अब फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर ए है तो ए की जगह मैं 4c लिखूँगा, 4c, फिर बी है इसके साथ, बी की जगह लिखूँगा 3d, फिर ये प्लस लिख दिया, फिर बी का स्क्वायर है तो बी की जगह 3d है और इसका स्क्वायर हम लेंगे 3d और स्क्वायर। तो इस तरह हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ अपनी जगह आएगा और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4c प्लस 3d अपनी जगह आ गया स्क्वायर के साथ, फिर इक्वल इस यहाँ स्क्वायर दोनों के ऊपर हम लिखेंगे, 4 के ऊपर भी और c के ऊपर भी, दोनों, ये दोनों का है। ठीक है, बाहर है मतलब दोनों पर लागू है। फिर ये प्लस ये 3 हम मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 3 8 24, 2 3 ज़ार 6, 4 चक 24, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और c और d भी है तो c और d भी हम लिखेंगे। ठीक है, फिर ये प्लस, ये स्क्वायर इन दोनों के पास ऊपर लिखेंगे, 3 के ऊपर भी और d के ऊपर भी, दोनों के ऊपर लिख दिया। अब क्या होगा? ये 4c अपना 4c प्लस 3d ये तो नीचे आएगा। ठीक है, फिर इक्वल, ये तो नीचे आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और इसको हल करेंगे, 4 को अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16 और c का स्क्वायर किया अपनी जगह, फिर प्लस 24cd अपनी जगह आ गया, फिर प्लस 3 स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 आता है ना, और d का स्क्वायर इस तरह रहेगा। तो हमारा इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो ये आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब पार्ट एफ पे आ रहे हैं। क्वेश्चन है 2m माइनस n, इस पर सबसे पहले स्क्वायर लेना है फिर इसको हल करना है। तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर किस तरह लेते हैं? 2m माइनस n को ब्रैकेट में बंद कर ले और इस तरह 2 लगा दे तो ये इसका स्क्वायर मैंने ले लिया। ठीक है, फिर ये कौन से आइडेंटिटी की तरह दिखता है? तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर बीच में प्लस हो तो प्लस वाली इस्तेमाल करेंगे, बीच में माइनस हो तो ये माइनस वाली इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बीच में माइनस है और स्क्वायर भी है तो ये इस तरह दिखता है, इस पर हम सॉल्व करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम यहाँ जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए की जगह हम लगाएंगे 2m और b की जगह क्या है? n है। तो इसमें a और b की वैल्यूज़ हम बदल देंगे और 2m और n लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट मैंने डाल दिया, a की जगह लिखूँगा 2m, फिर ये माइनस b की जगह लिखूँगा n, फिर ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी डाला, फिर ये इक्वल अपनी जगह आएगा। फिर a स्क्वायर है तो a की जगह 2m है ना, तो 2m पर इस तरह ये स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस ये 2। अब a है तो a की जगह मैं लिखूँगा 2m। ठीक है, मैं वैल्यूज़ बदलता गया और b की जगह लिखूँगा ये n। ठीक है, फिर प्लस इस b की जगह मैं लिखूँगा n और ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सारी वैल्यूज़ बदल डाली, a की जगह 2m, b की जगह n। अब क्या होगा? अब ये नीचे आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये अपनी जगह वापस आएगा 2m माइनस n होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस 2 पर भी है और इस m पर भी है, दोनों पर है, तो दोनों को मैंने लाकर उन पर खड़ा कर दिया। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 तो ये 4 बन गया mn। ठीक है, फिर प्लस n के ऊपर ये स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है,
फिर ये तो अपनी जगह नीचे वापस आएगा 2m माइनस n होल स्क्वायर, ये अपनी जगह आ गया। फिर इक्वल 2 का स्क्वायर 2 2 ज़र 4 आता है, फिर m स्क्वायर अपनी जगह आ गया, फिर 4mn अपनी जगह और n स्क्वायर भी अपनी जगह वापस आ गया। तो ये हमारा लास्ट आंसर बन गया। अब हम आ गए पार्ट जी पे, तो इसमें 6x माइनस 2y, इसका स्क्वायर लेंगे और फिर आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर किस तरह लेते हैं, आसान तरीका है 6x माइनस 2y, इसको हम ब्रैकेट पे बंद कर रहे हैं इस तरह, ये 2 पावर ले तो ये स्क्वायर बन गया इसका। अब ये किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, तो दो नंबर्स में बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है, तो अगर आप देख ले दो नंबर से बीच में माइनस है होल स्क्वायर, ये इस आइडेंटिटी की तरह दिखते हैं। माइनस हो तो ये इस्तेमाल करेंगे और प्लस हो तो ये इस्तेमाल करेंगे, तो ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर है, आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की जगह 6x और बी की जगह 2y और आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो आइए इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की जगह मैं लिखूँगा 6x, फिर माइनस इस बी की जगह क्या लिखूँगा 2y, फिर ये ब्रैकेट बंद और ये स्क्वायर भी आप लोग लगा दे, फिर ये इक्वल, फिर इस ए की जगह मैंने क्या लिखा था 7x 6x, तो 6x लिख दिया ए की जगह, फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, फिर ये 2, फिर ए लिखूँगा ए की जगह क्या है 6x, फिर बी है इसके साथ, तो बी की जगह क्या है 2y और फिर ये प्लस, फिर ये बी का स्क्वायर है तो बी की जगह 2y है ना, 2y और ऊपर क्या है स्क्वायर भी, तो इस तरह हुआ। अभी चीज़ अपनी जगह आएगा और ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 2y ये अपनी जगह आ गया, फिर इक्वल्स ये स्क्वायर 6 पर भी है और x पर भी है। ठीक है, माइनस इन तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। ठीक है, 2 2 ज़ार, तो इस तरह 24 अगर x और y भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो xy आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर इस 2 पर भी है और y पर भी है, दोनों पर। अब नीचे ये तो अपनी जगह आएगा 6x माइनस 2y होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्या आता है 6 6 ज़ार 36, 6 स्क्वायर 36 आता है और x स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, फिर माइनस ये अपनी जगह आएगा 24 xy, फिर प्लस 2 स्क्वायर आता है 2 2 ज़ार 4, तो 4 आता है, फिर ये स्क्वायर y स्क्वायर इसकी जगह अपनी जगह आएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया, इसका आंसर क्या आया, ये आया। अब हम आ गए पार्ट एच पे, तो यहाँ पर 5x प्लस 7y इनका स्क्वायर लेंगे और फिर हल करेंगे, तो 5x प्लस 7y स्क्वायर हम इस तरह ले लेते, फिर ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला आइडेंटिटी से इस आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा आइडेंटिटी ज़रूर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में कि कौन सी आइडेंटिटी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो ए की जगह क्या है 5x और बी की जगह है 7y। ठीक है, तो ए की जगह मैं लगाऊंगा 5x, फिर ये प्लस बी की जगह है 7y और फिर है स्क्वायर, फिर ये इक्वल, एक की जगह 5x है, 5x स्क्वायर डालेंगे, फिर प्लस, फिर ये 2, फिर ए की जगह क्या लिखेंगे 5x ब्रैकेट, फिर 7 बी की जगह में हम लिखेंगे यहाँ पर 7y, फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर ये बी है, बी की जगह क्या है 7y और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखेंगे। अभी अपनी जगह आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5x प्लस 7y अपनी जगह आ गया इज इक्वल टू होल स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर दोनों पर लेंगे, 5 पर भी और x पर भी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 70, तो इससे 70 अगर x और y ये दोनों भी है तो इसको भी लगा दिया, प्लस ये स्क्वायर इस 7 पर भी है और इस y पर भी है, दोनों पर मैंने लिख दिया। अब ये तो अपनी जगह आएगा ही, प्लस 7y होल स्क्वायर 7 है। ठीक है, और इक्वल्स,
फिर 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25 और ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस 70xy अपनी जगह आ गया। फिर प्लस 7 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई के 7 7 ज़ार 49 और ये वाई स्क्वायर अपनी जगह आएगा। तो इनको अगर हम स्क्वायर ले तो हमारा आंसर इस तरह आता है।